नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज कानून मंत्री पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संविधान की यात्रा पर राज्यसभा में विशेष चर्चा का दूसरा दिन। सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। विपक्ष के कई सदस्य भी चर्चा में लेंगे भाग। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर के दादिया में 46,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर में फिर 400 के पार पहुंचा AQI। ग्रैप 4 लागू। भीषण ठंड के कारण कहीं स्कूलों का समय बदला तो कहीं हाइब्रिड मोड में पढ़ेंगे बच्चे। और मुंबई में भारत वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। भारत की नजर जीत के साथ अजेय बढ़त हासिल करने पर। और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की आज की कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित करेगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव है। और लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। और इसके साथ ही लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और मतदान भी होगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा में आज भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आज चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उच्च सदन में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संविधान पर चर्चा की शुरुआत सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे। विपक्षी दलों के अन्य सदस्य भी चर्चा में शामिल होंगे। इसके अलावा संसद की अलग अलग स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आज आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके अलावा
वो 18 दिसंबर को निलयम बोलारम सिकंदराबाद में विभिन्न पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। इसके साथ ही 20 दिसंबर को सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। उसी शाम राष्ट्रपति राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों और शिक्षाविदों सहित अन्य लोगों के लिए निलयम में एक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम राजस्थान को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं लोगों के आवागमन को आसान करने और प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगी। और बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। AQI 400 पार पहुंच गया है। आज सुबह करीब 5 बजे सबसे अधिक AQI जहांगीरपुरी और आनंद विहार में 464 दर्ज किया गया, तो वहीं नेहरू नगर में AQI 459, पंजाबी बाग में 450, विवेक विहार में 455, रोहिणी में 458 और बवाना में 462 AQI दर्ज किया गया, जिसकी वजह से राजधानी फिर से ग्रैप 4 के नियमों से चलेगी। कल ग्रैप पर वायु गुणवत्ता आयोग की एक उप समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर इसकी घोषणा की। कल रात 9 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 हो गया और रात 10 बजे 400 के पार चला गया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही अब स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। नोएडा में स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2:25 तक रहेगा, तो वहीं दिल्ली में स्कूलों को ग्रैप 4 के नियम के अंतर्गत हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलाने के आदेश दिए गए हैं। देश के उत्तर पश्चिम भाग में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने की आशंका है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में संदिग्ध हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार हमलावर स्कूल का ही छात्र था। गोलीबारी के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो संदिग्ध हमलावर की मौत हो चुकी थी। मेडिसिन पुलिस विभाग ने इंटरनेट मीडिया पर बताया है कि गोलीबारी की वारदात एबंडेंट लाइफ क्रिश्चियन स्कूल में हुई। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में अपने पद की वजह से कोई राहत नहीं मिलेगी, जिससे उनकी मई की सजा बरकरार रहेगी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेंट ने फैसले में कहा है कि राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कृत्यों के लिए व्यापक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अनौपचारिक आचरण वाले मामले में लागू नहीं होगा। और अब बात खेलों की। भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगी। ये मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। और टेबल टेनिस टीम एशिया ने वार्नर कप के खिताब पर कब्जा जमा लिया है।
भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सहित एशिया के दिग्गज खिलाड़ियों से सजी टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-0 के बड़े अंतर से हराने में सफलता हासिल की। टीम एशिया में मनिका के अलावा टेबल टेनिस के दिग्गज चीन के मालोंग, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चेन मेंग, दक्षिण कोरिया की शिन यूबिन और कजाकिस्तान के किरिल गेरासिमेंको शामिल थे। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।